हेलो डियर स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने यहाँ तक ये पाठ पढ़ लिया था। आपको याद है क्या कहानी थी इसमें ये लड़की है जिसका नाम है मीनू। ये कितने साल की थी? कल मैंने बताया था 7 साल की, जिसके घुंघराले बाल है ना। और ये क्या करती है पूरे दिन घर में? मम्मी और पापा ऑफिस जाते हैं तो ये घर में मम्मी की साड़ियों से कभी पर्दे बनाती है, कभी झूले बनाती है, कभी उससे खेलती है। और उसकी जो घर में एक गुड़िया है, खिलौना गुड़िया का, उसके रजाई गद्दे है उसको धूप में डालती हैं, फटे कपड़े सिलती है, गुड़िया घर को सजाती है। इस तरह से वो अपने काम करती है। अब इससे आगे हम पढ़ रहे हैं। एक दिन दरवाजे की घंटी बजी, मीनू दौड़ी दौड़ी गई। जब कोई आता है तो घंटी बजाता ना दरवाजे पे, तो वैसे ही घंटी बजी तो मीनू दौड़ कर गई। उसने दरवाज़ा खोला तो सामने मम्मी की सबसे प्यारी सहेली दीपा मौसी खड़ी थी। ये जो औरत है जिनका नाम है दीपा मौसी, ये इसकी मम्मी की बहुत ही खास दोस्त है, सहेली। मीनू मौसी मौसी कहकर उनसे लिपट गई यानी गले लग गई। दीपा मौसी और मम्मी बैठकर बातें करने लगी। यानी ये जो आए थे इनके घर पे, दीपा मौसी और उनकी मम्मी, किसकी मम्मी? मीनू की मम्मी, दोनों बातें करने लगे। अब मीनू का भी तो मन कर रहा था कि वह दीपा मौसी से ढेर सारी बातें करे। वो तो बातूनी टाइप की थी ना, तो उसको भी बात करने का मन हो रहा था बहुत। फिर इसलिए वह कभी चाय लाने के बहाने, कभी पानी देने के बहाने, कभी अपनी गुड़िया दिखाने के बहाने, तो कभी होमवर्क पूछने के बहाने वहाँ आती रही। यानी कि उसका ध्यान कहाँ था? उन दोनों की बातों में। वो कभी क्या करने आती? चाय देने, कभी पानी देने, कभी होमवर्क पूछने, और कभी अपनी गुड़िया दिखाने के बहाने बार बार आ रही थी उनकी बातें सुनने के लिए। उसको भी मन कर रहा था कि मैं उनके पास में बैठ के उनकी बातें सुनूं, मिलूं। उसकी बात सुनने के चक्कर में मम्मी की बात बार बार अधूरी रह जाती। यानी कि वो बार बार डिस्टर्ब कर रही थी जाके, तो उसकी मम्मी की बात अधूरी रह जाती थी। अंत में यानी लास्ट में खींचकर उन्होंने उसे डांटा। खींचकर यानी कि जब कुछ भी नहीं हुआ तो उन्होंने फिर एकदम बार बार वो डिस्टर्ब कर रही थी, तो उन्होंने परेशान होकर गुस्सा होकर उसको अंतिम बार डांटा कि मीनू आज तो बस तुम बहुत ही तंग कर रही हो। क्या बोला उसकी मम्मी ने? कि मीनू आज तो बस तुम बहुत ही तंग कर रही हो, हमें बात क्यों नहीं करने देती? मीनू ने बोला, सॉरी उसकी मम्मी ने, कि बस करो। गुस्सा आके बोली, गुस्से में होके, क्योंकि बार बार परेशान कर रही थी, बात ही करने नहीं दे रही थी। तो उन्होंने गुस्से में आके बोला कि मीनू आज तो बस तुम बहुत ही तंग कर रही हो मुझे। उसके बाद इस पेज पे ध्यान देना। मीनू की आंखों में आंसू भर आए, यानी वो रोई। वह बोली, मम्मी आप खुद तो मुझसे बात करती नहीं, और अब दीपा मौसी को भी बात नहीं करने दे रही है। उसने क्या बोला? उसकी मम्मी उससे बात नहीं करती होगी या कम करती होगी, काम करती होगी, बिजी रहती होगी। तो उसने बोला, लड़की ने, मीनू ने, कि आप भी बात नहीं करते हैं और अपने घर पे जो मौसी आए हैं उनसे मुझे बात करने नहीं दे रहे हैं। दीपा मौसी उसका उदास चेहरा देखकर जैसे उसके मन की बात समझ गई। यानी उनके घर में जो मौसी आई थी, सहेली उसकी मम्मी की, वो सारी बात समझ गई उसका चेहरा देखकर। वह मीनू की मम्मी से बोली, उषा तुम चुप रहो। क्या बोली दीपा मौसी उसकी मम्मी से? कि तुम चुप रहो उषा। उसकी मम्मी का नाम था उषा। अब मैं अपनी प्यारी बिटिया मीनू से बात करूंगी। उन्होंने बोला, उसका उदास चेहरा देखा ना, उसने बोला कि अब तो मीनू से ही बात करूंगी। आओ मीनू, पास आकर मेरी गोदी में बैठो। इस डर से कि मम्मी नाराज न हो जाए, वह टिटकी यानी क्या बताया था मैंने? कल बताया था ना, रुक गई। अचानक रुक गई, डर गई कि पता नहीं मम्मी क्या बोलेगी। रुकते हैं ना कोई काम करते करते अचानक से। लेकिन मौसी ने जब बार बार पास बुलाया तो वहाँ उनकी गोदी में जा बैठी। जैसे कि हमारे घर पे कोई मेहमान आया, ठीक है, हमें एक बार बुलाता है तो हम नहीं चाहते कि पता नहीं मम्मी क्या सोचेगी, या एक बार पैसे देता है कि लो पैसे ले लो, तो हम नहीं लेते हैं। दो तीन बार बोलते हैं, ज़बरदस्ती करते तो ही लेते हैं ना।
तो वैसे ही उसको बार बार बुलाया उसकी मौसी ने, तब जाके वो उनकी गोद में जाके बैठ गई। उसके बाद मौसी ने पूछा, अच्छा बताओ मीनू, इस बार तुम कौन सी क्लास में आ गई हो? उन्होंने क्या पूछा मौसी ने कि मीनू ऐसा बताओ कि तुम कौन सी क्लास में आई? चौथी ए में। उन्होंने क्या बोला मीनू ने कि मैं क्लास 4 ए में यानी चौथी ए में आ गई हूँ। मीनू ने जवाब दिया। उसकी बात सुनकर मौसी मुस्कुराती हुई बोली, अच्छा भाई, चौथी तो सुना है, मगर ये चौथी ए क्या होता है? उसकी मौसी को समझ में नहीं आया ना कि चौथी तो सुना है, लेकिन ये चौथी ए ये क्या है? यह कौन सी क्लास है? मौसी की बात सुनकर मम्मी भी मुस्कुराई, यानी उसकी मम्मी को भी मुस्कुराहट आ गई चेहरे पे। लेकिन मीनू की समझ में ये नहीं आया कि वह इतनी बड़ी मौसी को कैसे बताए कि चौथी ए क्या होती है। यानी कि उसको शर्म आ रही थी, वो ऐसे सोच रही थी कि मौसी तो इतनी बड़ी है, मैं उनको कैसे समझाऊँ कि चौथी ए क्या होती है। वह बोली, ओहो मौसी। क्या बोली? ओ मौसी, आपको इतना भी नहीं पता ए सेक्शन होता है? क्या बोली वो कि ए सेक्शन होता है ना अपने स्कूल में भी कि 5th ए 5th बी ऐसे होते हैं ना। ए में जो इंटेलिजेंट होते हैं वो बैठते हैं, बी में कोई और उनसे थोड़े कम होते हैं वो बैठते हैं, इस तरह से। सेक्शन माने क्या? मौसी फिर बोली। मौसी ने बोला कि सेक्शन क्या होता है? फिर उसने बोला, सेक्शन बड़ी मुसीबत है। मीनू को बड़ा ताज्जुब हुआ। ताज्जुब यानी मैंने बताया था ना, ताज्जुब यानी होता है अचंभा हुआ एकदम कि ये भी नहीं पता सेक्शन क्या होता है। मौसी इतनी बड़ी हो गई मगर सेक्शन नहीं पता, उन्हें सेक्शन नहीं पता, ऐसे बोला उसने। पूछ रही हैं सेक्शन माने क्या? मीनू क्या बोली कि मौसी आपको इतना भी नहीं पता कि सेक्शन क्या होता है? फिर सेक्शन माने कैसे समझाए मीनू? मौसी ABCD माने। मीनू बोली, ABCD यानी 1 2 3 4। मौसी अपनी हथेली को फैलाते हुए बीच में बोल पड़ी, हाँ 1 2 3 4। मीनू ताली बजाते हुए बोली। वह ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी। इसका मतलब हुआ कि 1 2 3 4 मंजिलें। कितनी मंजिलें हैं तुम्हारे स्कूल में? मौसी ने पूछा। उसने मंजिलें के बारे में थोड़ी बताया था उसने, मीनू ने, वो तो कोई और चीज़ बता रही थी। उसकी मौसी को अब भी ये बात समझ में नहीं आई। तो मीनू ने फिर कहा, ओ मौसी, मंजिल तो 2 ही है। क्या बोला उसने कि मंजिल तो 2 ही है, मगर वहाँ कमरे अलग अलग हैं। मीनू ने कहा, तो क्या मीनू तुम कमरे में बैठकर पढ़ती हो? मौसी ने पूछा। आज हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा। पाठ अच्छा है, बहुत अच्छा है। आप घर पे एक बार मैंने जो पढ़ा है वो पूरा पेज वापस पढ़िएगा। आज आपको लिखने का होमवर्क नहीं दे रही हूँ मैं, ठीक है? और ये भी पढ़ के रख दीजिएगा। नहीं तो ऐसा कीजिए, आप यही पेज पढ़ के रखिए वापस, मैंने पढ़ा है उसी को वापस रिपीट कीजिए, ठीक है? अच्छे से पढ़ना। धन्यवाद।